इवनिंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ मैं समझाऊंगा कि रियल में ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है क्या। ठीक है, देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री क्लियर, ये हम लिखते हैं। तो देखो, ट्री का अर्थ होता है बेटा तीन, गुणों का अर्थ होता है कोण, और मेट्री का अर्थ होता है मापना। क्लियर, यानी जो तीन कोणों को मापता है उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बात समझ रहे हो बेटा? और देखो, अब तीन कोण होते हैं किस में है? वो हमेशा त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा बेटा त्रिभुज में ही हम यूज करते हैं। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी एक समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 का होता है। और एक मान लो कि थीटा हो गया, तो इसके लिए ये हाइपोटेनस लिखो या एक कर्ण हिंदी में लिख लो। ये आपका बेस होता है, ठीक है, स्मॉल में भी कर दिया, या इसे हम क्या लिखेंगे? आधार। ठीक है, और इसे हम पी परपेंडिकुलर बोलते हैं या लंब बोलते हैं। तो इनका एक रिलेशन आप लोगों को 10th में मिला होगा कि जो h होता है वो हमेशा क्या होता है? रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है, और यहीं से आप लोग को एक 10th में टीचर रूल सिखाए होंगे लाल का, हिंदी के लिए देखो, लाल का ये फॉर्म है बेटा। जैसे ये पहला होता है बेटा साइन थीटा के लिए, अगर मान लो कि ये थीटा हम यूज कर रहे हैं, ये कोस के लिए होता है थीटा, और ये टेन थीटा के लिए होता है। इन्हीं का ये रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाते हैं, ये कोसेकेंड, ये आपका सेकेंड थीटा, और इसका हो जाता है कोट थीटा। तो सिंपल हम लोग क्या सीखे हैं बेटा छोटी क्लास में कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बहुत आसान, ठीक है, फॉर्म है याद करने के लिए। कोस थीटा इक्वल क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी का उल्टा चल लो बेटा, साइन का कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड के क्या होगा? यहाँ कर्ण अपॉन का लंब। सेकेंड का क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण अपॉन आधार। और कोट का क्या हो जाएगा? आधार अपॉन का लंब। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये बेटा आप लोग याद कर लेना।